हिंदुओं, आखिर कब तक राजनीति के मोहरे बनोगे? कब तक जातियों में बंट के इन जातिवादी राजनेताओं के वोट देते रहोगे? और जब तुम पर कोई समस्या आएगी तो फिर हिंदुओं से पूछोगे हिंदूवादी संगठन कहाँ है? क्यों? क्या ये राजनेता जिनको आप वोट देते फिरते हो जातियों में बंटकर, कोई यादव है तो यादव साहब को वोट देगा, कोई भीम आर्मी वालों को वोट देगा, कोई मायावती को वोट देगा, लेकिन जब कुछ गलत होगा तो हिंदुओं पे चढ़ाई कर दो। तो ये देखिए, हम आपको आज दो एग्जाम्पल दिखाना चाहते हैं। एक तो आप यादव जी का देखिए कि अर्थला में यादव जी के परिवार पर हमला हुआ, यादव जी पलायन करने को तैयार हैं। उनके घर परिवार में चाहे कोई वृद्ध हो, चाहे कोई जवान हो, बच्चा हो, सबको पीटा गया। और अब यादव जी कह रहे हैं कि हमको मारा गया, हमको पीटा गया, हमें बचाने कोई नहीं आया। और किसने मारा? तो पार्षद दिलशाद मलिक यानी विशेष समुदाय के लोगों ने औरतों को, बच्चों को, सबको मारा। क्या इनके यादव नेता आगे आए? नहीं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें सिर्फ वोट के टाइम पे यादव चाहिए। ऐसे ही एक अलीगढ़ में टप्पल थाना क्षेत्र में भी नूरपुर गांव में यही हाल हुआ। दलितों को मुसलमानों द्वारा मारा पीटा गया, प्रताड़ित किया गया, उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। सुनने में आ रहा है कि 100 घर के लोग, 100 परिवार के लोग पलायन को मजबूर हैं, पलायन को तैयार हैं। तो किसी भी इलाके में जहाँ ये थोड़े से भी ज़्यादा हो जाते हैं, ये वहाँ पर हिंदुओं को, चाहे वो स्वर्ण जाति का हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो काफिर है तो उनको ये परेशान करते हैं और उनको मजबूरन गांव घर जो भी है सब कुछ छोड़कर भागना पड़ता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप खुद कुछ सालों की, कुछ दिनों की गतिविधियां देखेंगे, पता चल जाएगा। मेवात, बंगाल, बांग्लादेश, ये कश्मीर, ये सब तो बहुत बहुत चीज़ें हैं, हर छोटी छोटी जगहों पे हो रहा है। बॉम्बे के कांदीवली में भी हुआ था। अलीगढ़ में 100 हिंदू परिवार पलायन को मजबूर, मकान बिकाऊ का लगा रहे हैं पोस्टर। क्यों लगा रहे हैं? क्या कोई अपने घर परिवार को, जहां वो बहुत सालों से रहते आ रहे हैं, बचपन से रहते आ रहे हैं, उनको ऐसे ही छोड़ देंगे? उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, आतंक से परेशान है, उनके बीवी बच्चे, उनकी बच्चियों को ये जिहादी हमेशा परेशान करते हैं। यहाँ तक कि उनके घरों में यदि शादियाँ भी होती हैं तो बारात निकलने नहीं देंगे। ये इस तरीके से जय भीम जय मीम जो कह रहे हैं उसकी पोल खुलती है। भाईचारे को ये लोग इस तरीके से साफ साफ करते हैं। ऐसा आपने दिल्ली में भी देखा कि दिल्ली में भी दलित परिवार पर किस प्रकार इन लोगों ने हमला किया था। ये हर जगह है इस प्रकार के हमले, ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन हिंदुओं को अकल नहीं आती, वो समझना ही नहीं चाह रहे हैं। वो तो जय भीम जय मीम के नारे के पीछे पागल होकर अपने आप को ही स्वाहा किए जा रहे हैं। तो हम तो सिर्फ हिंदुओं से इतना ही कहना चाहते हैं कि सोचिए, समझिए और ये देखिए कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं। क्या वो राजनेता जो जय भीम जय मीम की पैरवी करते रहते हैं, दलित भाइयों को बहला बुझला कर जिहादियों की तरफ ले जाते हैं और उनका शिकार बनाते हैं, और जो दलितों के अपने आप को मसीहा भी कहते हैं कुछ नेता, क्या वो सब नेता जब ये प्रताड़ित होते हैं तब आगे आते हैं? कभी नहीं आते। क्यों? और खासकर तब जब इन दलित भाइयों के ऊपर जिहादियों का आक्रमण होता है, तब इनका मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है, कुछ नहीं बोलते ही। और केवल कौन आता है वो आपको देखना है। बाकी चाहे यादवों को भी अगर कोई समस्या हो तो भी ये आगे नहीं आते हैं, जिनको यादवों का वोट चाहिए। अभी आप अर्थला का ही एग्जाम्पल देख लीजिए, यादव भाई पीटे लेकिन इनकी आवाज़ अभी तक नहीं निकली है। सोचिए, समझिए कि किसके साथ जाना है, या यूं ही शिकार बनते रहना है, या क्या करना है। एक छोटा सा वीडियो देखिए, बहुत कुछ समझ में आएगा। 1-1 लाख रुपए के मोबाइल रखने वाले हिंदुओं, आत्मरक्षा के लिए आपके घर में कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग क्या हथियार लेकर आते हैं, इस वीडियो में आप देख रहे हैं। ये तो यादव परिवार है। यादव जैसे परिवार की अगर यह स्थिति है तो सोचिए कि आपका क्या हाल होगा। क्या यह एहसास हुआ कि इतना अच्छा घर बनाया, इतना महंगा दरवाजा है आपके घर का, सब आप इतने संपन्न है, ईश्वर की कृपा है, लेकिन इतने चाकू, तलवारें और क्या क्या लेके लोग आपके घर में घुसे और आपके पास कोई हथियार नहीं था, जो कि संविधान आपको रखने का प्रावधान देता है, अधिकार देता है। हथियार तो वो लोग रखते हैं जिन्हें खतरा होता है। हम हथियार नहीं रखते कुछ भी, हम तो साधारण आदमी हैं, अपना साधारण जिंदगी जीते हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं। हमें हथियार की जरूरत क्या है? लेकिन अब नहीं लगता है। हाँ जी, अब नहीं लगता है। नहीं, अब तो लग रहा है जी। हाँ, अब तो लग रहा है कि अगर हम पे हथियार होता उस टाइम तो हम मार नहीं खा पाते। कम से कम महिला के तक कोई पहुंच नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम तो बिल्कुल नहीं हत्ते, हम तो कुछ ऐसा रखते ही नहीं। हमारे घर में डंडा भी नहीं मिलेगा।